हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेफिनेटली आपके यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक है। ये वीडियो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो उनके लिए है जो या तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, एक प्लस वो ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटी किस तरीके से शुरुआत करें, पॉलिटी में क्या क्या आता है, पॉलिटी एनसीईआरटी पॉलिटी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी एंड दैट टू यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे आज जो चैप्टर 1 ये जो है क्लास 6 का चैप्टर 1 है ना। तो क्लास 6 का चैप्टर 1 आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अच्छा, ये जो सीरीज है हमारी, इसमें हम क्लास 6 से लेके आगे तक की क्लास कवर करेंगे एंड ये कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक चैप्टर डिस्कस करें एंड वीडियो को कम से कम समय का रखें ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, सीखने में भी अच्छा लगे। और आइडियल सिचुएशन ये है इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आपके पास क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो आप खोल लें, यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या बताऊँगा तो उसको आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से भी वो ठीक है। इस तरीके से अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन होगा, नहीं पढ़ चुके हैं, नए हैं, पॉलिटी में फ्रेटर्निटी क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है ना, इक्वालिटी क्या होती है, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं अगर आप ऑलरेडी अवेयर हैं तो यू कैन गो एंड स्टार्ट कर सकते हैं आप 11th एंड 12th से भी। बट हाईली रिकमेंडेड है कि क्लास 6 to 10th को अगर टाइम है तो आप या तो रिवीजन के तौर से, और अगर बेस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है पॉलिटी का, है ना, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए आप क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए। अब दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, है ना। इसमें इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जो कि जिस तरीके से हम थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। इसलिए अवॉइड करेंगे बिकॉज इसका जो बेसिकली जो कंटेक्स्ट है, जो मेन जो उसका कहीं ना कहीं जो फॉर्म है, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसको जब हम इस लेसन को वाइंड अप करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करेंगी। तो अननेसेसरली मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ, मैं आपको जो स्टोरी टेलिंग जो एनसीईआरटी में रहती है उसके बारे में हम बात करें तो इट्स बेटर कि किस तरीके से, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ डाइवर्सिटी की। क्या है डाइवर्सिटी? अगर आप अपने अगल बगल देखें, आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे चाहे लैंग्वेज की बात करें, चाहे फूडिंग हैबिट्स की बात करें, चाहे पहनावे की बात करें, या इनफैक्ट जो हम सेलिब्रेट करते हैं स्पोर्ट्स की लाइकिंग की बात करें, बुक रीडिंग की बात करें, बुक प्रेफरेंस की बात करें, किसी को पॉलिटी अच्छा लगता है तो किसी को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो किसी को दूसरा कोई अन्य सब्जेक्ट अच्छा लग सकता है। तो लाइकवाइज हमारी जो चॉइसेस है ना, हमारी जो चॉइस है वो, हमारी जो प्रेफरेंसेस है वो, ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं, है ना। तो हमारी चॉइस, डाइवर्सिटी, टेस्ट, हमारा पहनावा डिफ़र करता है बट स्टिल वी आर बाइंडेड टुगेदर। इसी को हम क्या कहते हैं कि जो यूनिटी की हम बात करते हैं डाइवर्सिटी में, है ना, तो यूनिटी की जो हम बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस जो फॉर्मेट पे अगर आपको बेसिक लेवल से समझना है तो आपको ऐसे ही समझना होगा कि अगर हम इन एंड अराउंड देखते हैं तो हर किसी में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम एक हैं, है ना। तो उस चीज़ को हमको यहाँ से समझना है कि जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, है ना, हमारे अराउंड फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, है ना, तो या हमारे स्कूलमेट्स हैं, तो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। तो डिफरेंस यहाँ कौन सा डिफरेंस की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है, जैसे अभी मैंने बताया था, टेस्ट के लिए, हमने बताया था जो ड्रेसेस के लिए, लैंग्वेज के लिए, फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स जो हम देखते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल एक तरीके से जो है हो गया कि किसी को क्रिकेट अच्छा लग सकता है, किसी को कबड्डी, तो किसी को हॉकी। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं, है ना, तो जो हम खाते हैं
वी हैव प्रॉब्ली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग। भाई कोई छोला भटूरा ज़्यादा पसंद करता है तो किसी को बिरयानी ज़्यादा अच्छी लग सकती है। तो लाइकवाइज अलग अलग जो फूड होते हैं अलग अलग घरों में उसके हिसाब से जो है बनते हैं। टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से फूड बनते हैं। फिर जो सेलिब्रेशन की बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें, तो अलग अलग फेस्टिवल्स जो है अलग अलग पर्सन का एक अपना एक सेलिब्रेशन करने का तरीका भी होता है। कोई फेस्टिवल कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल कोई मनाता है, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल कोई मनाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। हर पर्सन जो है अपने अपने हिसाब से उसको सेलिब्रेट करता है। क्लोथ्स की बात करें, है ना, तो देखिए क्लोथ्स एक ऐसा फैक्टर है कि कोई पर्सन है उसका अपना पहनावा है, कोई पर्सन है उसका अपना पहनावा है। तो ए अपने ढंग से पहन रहा है कपड़े, बी अपने ढंग से पहन रहा है। अगर आप देखेंगे स्पेशली अगर आप कोस्टल एरिया में चले जाएंगे तो उसका अपना पहनावा है। अगर आप माउंटेनियस या हिली रीजन में चले जाएंगे तो उसका अपना ड्रेसिंग सेंस है, उसका अपना पहनने का तरीका है, उसके अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हैं। जो लैंग्वेजेस की बात करें, है ना, तो लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे हमारे कंट्री में जो है बोली जाती है, और वो पर्टिकुलर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक ही कॉलोनी में रह के ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अलग अलग जो है उसमें जो है लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। एक कहीं ना कहीं वो जो प्रेफरेंस होता है, वो जो आपका एक कंजीनियल लेवल होता है, वो चीज़ें, तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा था बेसिकली ये सारी चीज़ें बताता है कि डाइवर्सिटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे अराउंड, हमारी दुनिया के अंदर किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है हमारे लाइफ्स के अंदर जो है एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ कैन यू से दैट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना। और इन सारे डिफरेंसेस के बाद भी हम साथ रहते हैं, साथ सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स, साथ खाते हैं, साथ उठते हैं, बैठते हैं। हमारे जो फ्रेंड हैं, अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया फूडिंग के हैबिट से, तो हो सकता है उनके घर में छोला भटूरा बनता हो, मेरे घर में बिरयानी बनती हो, तो मैं उनके घर जाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, वो मेरे घर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है व्हाट डज इट एड्स टू, ये ऐड करती है हमारे यूनिटी को, हमारी यूनिटी को। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, है ना। जो ब्रदरहुड है, जो फ्रेटर्निटी है, जो ये चीज़ें हैं, उससे हमारा जो यूनिटी है उससे और जो है स्ट्रॉन्गर जो है होता है। सिटीजनशिप की बात करें तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो यूनिटी, डाइवर्सिटी, सारी चीज़ें बात करें कि हमारे कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर होने के बाद भी हमारा जो सिटीजनशिप है वो एक ही है। हम सब इंडियन सिटीजन हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं हम इस स्टेट के सिटीजन हैं, हम यहाँ के सिटीजन हैं, वहाँ के, नहीं, हम सब इंडिया के सिटीजन हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे जो यूनिटी को ऐड करती हैं, डाइवर्सिटी को केटर करती है, और इस तरीके से ब्यूटिफुली हमारे सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमको समझनी है। देखिए यहाँ पे आपको स्पेशली वो बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी प्रिपरेशन को, सोचे थे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी क्या होती है, आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है, यू फील द कनेक्ट, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। आप अपने बुक के अगल बगल भी नोट कर सकते हैं, एक कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। आगे चल के ये जो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको आपके रिवीजन में हेल्प करेगा, है ना। तो जो हमने कुछ चीज़ें बात करी ऊपर, अभी फिर से उस चीज़ों को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मैनी डाइवर्सिटीज़, जैसे कौन कौन सी डाइवर्सिटी, कुछ तो हमने पीछे भी देखी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फूड की, यहाँ हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल की, यहाँ हम बात कर रहे हैं अलग अलग टाइप के रिलीजन जो प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से we do many things that are similar except that we do them in different ways। तो बहुत सारे, जैसे कि
अगर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, अगर हम फूड का है तो हर पर्सन कहीं ना कहीं फूड खा रहा है, एसेंशियल है लाइफ के लिए, लेकिन कैसे खा रहा है, कौन सी चीज़ वो प्रेफर करता है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना। तो इन चीज़ों को हमको समझना है और इस तरीके से समझना है कि देखिए चीज़ें जैसे पहले कैमल्स पे, शिप्स पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे वर्ल्ड पे ट्रैवल करना होता था, यहाँ पे देखिए मेंशन भी है ये चीज़, तो हम यूज़ करते थे शिप्स को, कैमल्स को, हॉर्सेस को। लेकिन अब वही चीज़ एरोप्लेन से, वही चीज़ रेलवे से, रोड ट्रांसपोर्ट से, डेफिनेटली आज भी शिप से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन या शिप से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। लेकिन टाइम फैक्टर, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द टाइम स्पेंड जो हम लोग ट्रांसपोर्ट में करते थे, पहले एक जगह से अगर हम बात करें दिल्ली टू बैंगलोर, लेकिन आज से 30 साल पहले दिल्ली टू बैंगलोर जाने में शायद बहुत बार सोचना पड़ता, और उसको एग्जीक्यूट करने में अगर आज हम 1.5 से 2 दिन में जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो पहले हो सकता है वो चीज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 या मल्टीप्लाइड बाय 3 भी लग सकती थी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, जो चीज़ें हम इन एंड अराउंड अपने देख रहे हैं, एक्सप्रेसवेज, तो ये चीज़ें जो वाटरवेज, ये सारी जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारा जो कहीं ना कहीं जो प्रेफरेंस था, जो हमारी जो ट्रैवलिंग थी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के वर्ल्ड में, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करता है। बिकॉज हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है आज की डेट में, अगर हम बात करें किसी भी कंट्री से, तो कहीं भी ट्रैवल करना इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे है वहाँ पे हम ईजिली जो है ट्रैवल कर सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ जो है उससे कहीं ना कहीं सेफर, फास्टर, इकोनॉमिकल मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, वो जनता को एंड ओवरऑल पूरी पब्लिक को वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पर्सनल या लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, है ना। तो फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे पहनावा का एग्जाम्पल लिए, तो जो कपड़े पहनते हैं, द वे वी ड्रेस, जैसे किसी तरीके से मान लीजिए कि जो अडेप्टेशन है ओशंस या सी के अराउंड, है ना, जो अडेप्टेशन है माउंटेनियस एरिया के अराउंड, तो वो डिफरेंट है ना। तो जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी कहीं ना कहीं जो है हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि किस तरीके से हम जिस ज्योग्राफिकल एरिया में हम जहाँ रह रहे हैं वो एरिया किस तरीके से है, उसके हिसाब से हम कपड़े पहनना, उसके हिसाब से हमारी ईटिंग हैबिट्स, उसके हिसाब से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, उसके हिसाब से बहुत से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ट्रिगर करती हैं। ये चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो आपको आगे चल के इकोनॉमिक्स में भी आप कनेक्ट कर पाएंगे, और कुछ चीज़ें आप के अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बतानी यहाँ पे ज़रूरी है। बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन एंड आउट पॉलिटी में एक बेस क्रिएट कर रहे हैं। अभी अगर आप बेस क्रिएट कर चुके हैं, रिविजन कर रहे हैं, गुड। तो अगर यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हुआ है लद्दाख का, है ना, तो लद्दाख क्या है, डेजर्ट है, ठीक है, माउंटेन, ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना, तो बहुत लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है। और वहीं पे एक दूसरा रीजन, अगर हम यूपी की बात करें, हम पंजाब की बात करें, तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर ओरिएंटेड है। तो यहीं पे एक रीजन की बात हुई, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना ज्योग्राफिकल एरिया की, उससे यहाँ कनेक्ट करना है कि अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो क्या, और अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर लिटिल एग्रीकल्चर है, लेकिन पंजाब में डेफिनेटली बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया पंजाब ने एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमको समझनी है, और इस तरीके से समझनी है कि एक ईजी गोइंग तरीके में। देखिए, मैं यहाँ पे अपने से यही प्रयास कर रहा हूं कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके बेस ओरिएंटेड मैटर है, प्लस
जो आपके यूपीएससी एग्जाम से कनेक्ट कर सकें, उस चीज़ को यहाँ पे मैं इस लेक्चर में कवर करूँ, है ना, सो दैट कि कहीं ना कहीं उस चीज़ों को जब आप बुक रीड करें खुद से तो आपको एक बेनिफिट मिले, तब आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है और समझ के डेफिनेटली याद करना है। याद कैसे करना है? जब आप उन चीज़ों को नोट करेंगे, आप अपने बुक में टिक करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिमेंबर करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें आप केरला की, है ना, तो केरला है ना, तो केरला जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर इंडिया में जो है केरला स्टेट है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में। तो यहाँ पे सराउंडेड बाई सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। देखिए अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो यहाँ पे सी भी है, हिल्स भी है, ठीक है। एंड नोन फॉर स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स, है ना। तो ये जो स्पाइसेस के ट्रेड के वजह से जो कहीं ना कहीं आपका बहुत समय पहले भी, है ना, तो स्पाइसेस के वजह से अब देखिए यहाँ पे स्पाइस एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एक कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 2000 साल पहले 2000 ईयर्स अगो, मैं उसको और ऊपर कर दे रहा हूँ, है ना, 2000 ईयर्स अगो एंड ही इज क्रिएटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया की बात हो रही है, अरब ट्रेडर्स की बात हो रही है ना, ऑल्सो केम सेटल ऑन हियर, इब्न बतूता की बात हो रही है। तो अब इब्न बतूता जैसे आप देखेंगे तो वहाँ आप अंडरलाइन कर लेंगे, आगे आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। स्पाइस आप देखेंगे, यहाँ केरला देखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप, ये जो स्टेट है इसकी लोकेशन जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये देखिए स्पाइसेस मेड दिस रीजन। अब यहाँ पे आप क्या समझेंगे, यहाँ पे आपको लगेगा कि पता नहीं यार ये क्या है, ये मेरी इंपॉर्टेंस का है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन, तो एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो स्पाइस की वजह से लोग वहाँ जाते थे। किसी भी जगह अगर ट्रेडर पहुँचेंगे, ट्रेड होगा तो इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, गुड्स का इंटरचेंज होगा, कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे, इनकम जनरेट होगी, मनी सर्कुलेट होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो ये जो पॉइंट हो गया, जो अभी हम समझ रहे थे, वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं वो पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो हमको इस तरीके से चीज़ों को देखना है कि जैसे हमने ऊपर देखा कि अरब ट्रेडर्स आते थे, जूइश ट्रेडर्स आते थे, है ना, वे द फर्स्ट टू कम हियर। तो जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वे द फर्स्ट टू कम हियर एंड द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स अगो। तो देखिए किस तरीके से क्रिश्चियनिटी की बात करें, अरब्स की बात करें, ज्यूइश की बात करें, यहाँ पे ये सारा जो स्पाइसेस ट्रेड, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उसको और बढ़ाती गई, है ना, और उसको इंक्रीज करी। यहाँ इब्न बतूता की बात हुई, और इस तरीके से जो ट्रैवलॉग्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community। तो देखिए आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वी आर स्टडिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक केरला का एग्जाम्पल लेके स्पाइसेस के बारे में बता के, यहाँ पे अरब ट्रैवलर्स, ज्यूइश ट्रैवलर्स, है ना, क्रिश्चियनिटी के बात हुई यहाँ पे, फिर अरब ट्रैवलर्स के बारे में फिर यहाँ बात होते होते इब्न बतूता की बात हुई, और उन्होंने अपने रोट अ ट्रैवलॉग। तो ट्रैवलॉग जो लिखा उसमें क्या डिस्क्राइब किया है, मुस्लिम्स के बारे में क्या बताया है, ये चीज़ें। द पोर्चुगीज, अब यहाँ अरब की, ज्यूइश की बात कर रहे थे, देखिए पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज ने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया। फ्रॉम कहाँ से, यूरोप से, व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स की बात हो रही है। अगर हम आज भी बात करें डाइवर्सिटी की इन द पास्ट की, तो ये चीज़ें, चाहे आपका कोई एस्से आपको आगे लिखना हो, या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी हो, या कहीं पे भी डाइवर्सिटी के बारे में आपको बात करनी हो, तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें अगर आप रटने जाएंगे तो उस गलत तरीका है, आप उसको स्टोरी फॉर्मेट में
जिस भी फॉर्मेट में आपको सही लगे उस फॉर्मेट में आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो जो कहीं ना कहीं जो भी जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो फिशिंग नेट जो यूज़ होता था, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं जो फिशिंग नेट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इस फिशिंग नेट को चीना वाला बोलते थे, है ना। एंड जो यूटेंसिल जिसमें फ्राई करते थे उसको क्या कहते, चीना चाटी कहते हैं। तो ये चीना चाटी, चीना वाला, ये सब चीज़ें हो सकता है कि जो आज चीन हम बोल रहे हैं, जो चीज़ें बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से वहीं से जो है चीज़ें जो है कनेक्ट हो पा रही हैं, है ना। यहाँ दिखा भी द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। तो इस तरीके से हमको जो है चीज़ें देखनी है कि उस समय भी किस हिसाब से चीज़ें जो है डेवलप हो रही थी। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो ये आपके देखिए जो भी डाइवर्सिटी की बात हो रही थी, हमने पहनावा, खाना पीना, बोलना, बातचीत करना, बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं, ज्यूइश ट्रेडर्स आ रहे हैं, अरब ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमको बहुत अच्छे से समझना है कि जो आज के इंडिया के कंटेक्स्ट से जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ आज ही नहीं थी, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें तो इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे, तो अगर हम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा नहीं था कि अलग अलग जो है मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो रीजनल जो बैकग्राउंड्स था, जो भी था जिसका, वो सब एक साथ आए, अपोज किया, है ना। और इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो है उस फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे और आगे बढ़ के उस चीज़ का हिस्सा ले रहे थे। तो कहने का मतलब है हमने पास्ट में देखा, है ना, ड्यूरिंग जब हम एकदम पीक पे थे अपने जो इंडिपेंडेंस वाले, उसमें जो इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में, और जो करंट स्टेटस है, इन तीनों चीज़ को हमको इंटरलिंक करना है। पॉलिटी हो या यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आपको इंटरलिंक करके समझना है और समझ के अपने पास उसका नोट्स डेवलप करना है ना। तो यहाँ पे दे वर्कड टुगेदर, ये साथ आए, साथ काम करे, एक्शन लिया, जेल गए साथ में, डिफरेंट वेज करा कि किस तरीके से ब्रिटिश को अपोज कर सके, है ना। तो बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, बहुत सारे कहते ना कि जो अपने डाइवर्सिटी को जो यूनाइट करने में एक बहुत बड़ा बाइंडिंग फोर्स का जो है काम करते हैं, है ना। तो सॉन्ग्स, अब जैसे हम सॉन्ग्स एंड सिंबल्स की बात कर रहे थे, तो सॉन्ग्स, सिंबल्स, है ना, इमर्ज्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। और ये कहीं ना कहीं हमेशा रिमाइंड करते थे, किस चीज़ का रिमाइंड करते थे, कि हमारी कंट्री का रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कि सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमने पीछे देखा कि किस तरीके से डाइवर्सिटी के बाद भी, फ्रीडम स्ट्रगल में भी और उसके पहले भी जो ट्रैवलर्स के बारे में हमने देखा, आज के सिनेरियो में भी देखा, फूडिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, पहनावे की, बोलने की, लैंग्वेज की डिफरेंस के बाद भी हम साथ साथ किस तरीके से जो है यूनिटी में चीज़ों को कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडिया यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, है ना। तो अगर हम बात करें, अगर आपको एस्से में या कहीं कोट करना है तो ये आप जो है कोट कर सकते हैं। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फ्रेज है, इसको कॉइन करने वाले नेहरू टू डिस्क्राइब द कंट्री, है ना। तो इंडिया नेशनल एंथम की बात करें तो नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो ये एक और एग्जाम्पल है किस चीज़ का? यूनिटी ऑफ इंडिया का। तो इस लेक्चर के बाद अगर आपको कोई बोले कि यूनिटी पास्ट में थी, उसके बारे में बताइए, यूनिटी अभी है, उसके बारे में बताइए,
तो आप चाहे हिस्ट्री हो, करंट सिनारियो हो, आप इजीली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 था, जिसमें हम यूनिटी, डाइवर्सिटी, इन चीज़ों की बात कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बहुत बेसिक लेवल से ही बता रहा हूँ कि आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। ये करने के बाद, ये लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको लगे, आप अपनी बुक भी रीड करेंगे चैप्टर 1, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।